पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑल से जो था वो यहाँ पर वांग का एक टेस्ट लेना चाह रहा था कि आखिर वांग यहाँ पर कितनी सीढ़ियों को क्रॉस कर सकता है। जितनी वो सीढ़ी को क्रॉस करेगा वहां पर उसको उसी हिसाब से टेक्निक मिलने वाली है। तो वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सीढ़ियों को क्रॉस करने में लगा हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी वांग यहाँ पर टोटल 27 सीढ़ियों को क्रॉस कर जाता है, जिस वजह से ऑल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था कि वांगलेन तुमने तो कमाल कर दिया, जितना मैंने उम्मीद लगाया था तुमने उससे भी ज्यादा सीढ़ियों को क्रॉस किया। ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तो मैं यहाँ पर तुम्हें फॉरबिडन टेक्निक देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भेज दूंगा और वहां जाने के बाद तुम्हें जो टेक्निक सबसे ज्यादा बेस्ट लगे ना, तुम उस टेक्निक को हासिल करके सीख सकते हो। तो वांग वहां से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था देखने के लिए कि उसको कौन सी टेक्निक पसंद आती। तो उसको स्लॉटर आर्ट नाम की टेक्निक पसंद आई थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो ग्रे ऑल सीर था वो वांग से कहने लग जाता है कि देखो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें टेक्निक देना, तो मैं यहाँ पर तुम्हें ना सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट दे तो रहा हूँ। अगर तुम्हें उसको नहीं सीखना है, तुम्हें कुछ डाउट लगता है या गड़बड़ी लगती है, तो तुम उसको मत सीखना। लेकिन मुझे यहाँ पर काम है तुम्हें देना टेक्निक को, तो मैं वो तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद ऑल से जो था वो यहाँ पर वांग को वो स्लॉटर आर्ट टेक्निक दे चुका था। अब वांग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको कल्टीवेट करना चाहता है, उसको प्रैक्टिस करना चाहता है या नहीं चाहता। तो वांग भी इस चीज के लिए यहाँ पर मना नहीं करता और वो यहाँ पर स्लॉटर आर्ट को हासिल कर चुका था। जैसे उसको स्लॉटर आर्ट मिला था वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद ऑल सिर उसका इंतजार कर रहा था। ऑल सिर उसको देखकर कहने लग जाता है कि अरे वाह वांगलिन, तुमने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट हासिल किया, मानना पड़ेगा तुम्हारा टेस्ट बहुत कमाल का है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेस्ट है और तुमने सबसे बेस्ट टेक्निक को ही हासिल किया है। तो वांग यहाँ पर ऑलसिर से कहना चाहता है कि ऑलसिर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप वो ग्रे वाला जो ऑलसिर है उसको अलग क्यों करके रखे हुए हो? कि आपके बाकी सारे ऑलसिर तो एक जैसे थे, लेकिन वो सबसे यूनिक और सबसे अलग था, तो उसका क्या खासियत है? तो ऑलसिर कहता है कि उसके बारे में उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो ग्रे ऑलसिर भी मेरी एक, लेकिन अब मैंने उसको अपने से अलग कर दिया है और उसे ऐसे ही छोड़ दिया अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए। उसके तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो कोई काम की है नहीं। वैसे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट टेक्निक है ना वो है बड़ी कमाल की। तुम जो मांग रहे थे ना कि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा हो जो तुम्हें फाइनल मोमेंट में साथ दे और तुम उसकी मदद से अपनी जान बचा पाओ, तो यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ये तुम्हें बचा के भी रखेगा और दुश्मनों की वार्ड भी लगा के रखेगा, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर दोनों तरह की खासियत है। तुमने बिल्कुल सही टेक्निक चुनी है अपनी जरूरत के हिसाब से। साथ ही साथ ऑलसिर यहाँ पर वांग को एक और गिफ्ट देता है, जो कि एक रिंग थी और ये बिल्कुल प्योर पर्पल एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती है। ऑलसिर कहने लग जाता है कि असेंडेंट रेल्म के जो लेट स्टेज का बंदा होगा ना, उसका कम से कम 2 अटैक ये रिंग रोक पाएगी। उस 2 अटैक से तुम्हें बचा सकती है। ये तुम्हारे डिफेंस में काम आएगी। जिस तरह की डिफेंसिव टेक्निक तुम मुझसे मांग रहे थे, तो इस अंगूठी का इस्तेमाल करना जब किसी असेंडेंट रेल्म के लेट स्टेज का बंदा तुम्हारे पर अटैक करे तो। लेकिन अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, कुछ रूल को मत तोड़ना या फिर जिस चीज को करने के लिए तुम्हें कहा गया बस वही करना, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर तुम्हारे लिए ही मुसीबत हो सकती है। उसी के साथ साथ ज्यादा किसी से पंगा मत लेना कि वो तुम्हारे पर बार बार अटैक करने की कोशिश करे, क्योंकि ये अंगूठी सिर्फ 2 बार तुम्हें बचाएगी, उससे ज्यादा नहीं बचा पाएगी। और सेट के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी मौजूद है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, उम्मीद है कि तुम यहाँ पर समझ रहे होगे। तो वांगलिन कहने लग जाता है कि बिल्कुल मास्टर, जैसा आपने कहा मैं वो समझ चुका, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ ऑलसी जो था वो यहाँ पर वांग को ये भी बताने लग जाते कि देखो 3 महीने बाद ना डीमन स्पिरिट लैंड का ना पोर्टल खुलने वाला है। वहाँ पर सारे के सारे लोग जाते हैं अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए। वो जगह बहुत कमाल की है कल्टीवेटर्स के लिए, लेकिन वहाँ पर जाना इतना ईजी नहीं होगा। तुम्हें पहले खुद को तैयार करना है। तो अभी तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है। इन 3 महीने के अंदर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ, जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके बाद तुम लेट मत करना। जैसे 3 महीने पूरे होंगे ना, माउंटेन के पास आ जाना, वहीं पर सारे के सारे लोग इकट्ठा होंगे जो कि डीमन लैंड के अंदर जाने वाले हैं। उम्मीद है कि तुम लेट नहीं करोगे और वहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच जाओगे। तो वहाँ कहने लग जाता है कि मेरे लिए तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मुझे एक परफेक्ट जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं इस स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि मुझे ये तो सीखना ही है ना। तो मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मुझे परफेक्ट टारगेट भी मिले और वहाँ जाकर मैं अपनी स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल कर सकूं, देख सकूं कि कितना मुश्किल है इसको सीखना और इसकी पावर जब मैं एक्टिवेट करूंगा तो ये कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। तो वांग जो था ऐसी जगह की तलाश करने के लिए निकल चुका था ताकि वहाँ पर जाकर वो अपना स्लॉटर आर्ट प्रैक्टिस कर सके। तो ऑलसिर यहाँ पर उसको एक छोटी सी कंट्री के पास भेज देता है। यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे जो वांग के इंतजार में थे, क्योंकि उनको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर वांग आएगा जो यहाँ पर कुछ दिन रहेगा, अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए थे देखने के लिए कि आखिर ऐसा कौन सा वो बंदा है जिसको ऑलसिर ने खुद चुना है अपना खास डिसाइपल बनाकर। तो सारे के सारे लोग जैसे ही वांग को यहाँ पर देखते हैं वो बिल्कुल ही इंप्रेस हो चुके थे कि मानना पड़ेगा ये बंदा है बिल्कुल ही कमाल का। तो वांग यहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि आप लोग मुझे कुछ ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ पर काफी सारे पावरफुल बीस्ट वगैरह हो जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो और आप लोगों को परेशान करते हो, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना है। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद अपनी स्लॉटर आर्ट को उन्हीं बीस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना चाह रहा था। तो एक ओल्ड मैन जो था वो
यहाँ पर वांग से कहने लग जाता है कि नॉर्थ साइड में आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको हजारों के तादाद में डीमन बीस्ट नजर आएंगे। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो सबको परेशान करते रहते हैं। वहाँ पर कुछ कुछ बीस्ट तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनकी पावर का अगर अंदाजा लगाया जाए तो वो असेंडेंट रैंक तक के भी होगी। इस वजह से आप वहाँ पर जाओ तो थोड़ा संभाल कर ही रहना। लेकिन ओल्डमैन यहाँ पर ये भी कहता है कि देखिए उस जगह पे ना 300 मीटर का एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से बंद है, वहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं जा सका, इसलिए अगर आप भी वहाँ पर ना जाएं तो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो वहाँ कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं बस यहाँ पर आया हूँ अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए, आप लोगों के पर्सनल मैटर में मुझे वैसे भी घुस कर कोई फायदा नहीं है। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरह से यहाँ पर अपना टाइम गुजारूंगा, अपनी प्रैक्टिस करूंगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो इतना कहते साथ ही वांग जो था वो नॉर्थ साइड के एरिया में जा चुका था, जहाँ पर उसको बहुत सारे बीस्ट मिलेंगे और उनके ऊपर वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकता है। जैसे ही वांग नॉर्थ साइड में आया था वो जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। बिल्कुल जगह जो थी एकदम खतरनाक डिमोनिक ऑरा से भरी हुई थी। यहाँ पर आते साथ ही वांग ये चीज देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ पर कुछ तो बड़े बीस्ट वगैरह भी मौजूद होंगे। तो वांग को यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट आकर पहुंच जाता है जो सीधा का सीधा यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लेकिन वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो जैसे बीस्ट यहाँ पर आता है वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसी स्लॉटर आर्ट को यूज कर रहा था। जैसे उसने स्लॉटर आर्ट यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक ही क्या देकर मारा था, वो बीस्ट यहाँ पर मारा तो जाता है लेकिन वांगा भी स्लॉटर आर्ट को ठीक तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाया था। फेल्ड अटेम्प्ट था, वो यहाँ पर ढंग से उसको कर भी नहीं पाया, लेकिन तब भी वो बीस्ट यहाँ पर मारा जा चुका था। वांग कहने लग जाता है कि ये टेक्निक है तो बड़ी कमाल की, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए। तो वांग दोबारा से उसी बीस्ट वगैरह को ढूंढने लग जाता है कि यहाँ पर अब वो और किस बीस्ट के ऊपर अपनी स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे ही वांग आगे बढ़ते हुए दूसरे बीस्ट को ढूंढ ही क्या रहा था कि तभी वहाँ पर एक और बीस्ट आकर पहुंच जाता है। वांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अब इतना खतरनाक अटैक देकर मार देता है कि बीस्ट एक ही सेकंड के अंदर जाकर मारा जा चुका था। और जैसे जैसे बीस्ट को मारता वो उनके अंदर की भी एनर्जी को एब्सॉर्ब करता जाता ताकि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का जो सील है वो उसको स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग वो सील रहेगा उतना ही ज्यादा वो वांग की बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। साथ ही साथ वांग जो था वो अपने मॉस्किटो बीस्ट को भी बाहर निकाल लेता है। उससे कहने लग जाता है कि मॉस्किटो बीस्ट जाओ और जितने भी बीस्ट को मैं यहाँ पर मार रहा हूँ ना, सबका जो ऑरा है तुम्हें अगर चाहिए तो तुम उसको ले लो और उसकी वजह से अपनी पावर को तुम इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सुनकर मॉस्किटो बीस्ट बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और जितने भी बीस्ट को वांग यहाँ पर मारता मॉस्किटो बीस्ट उन सभी को बिल्कुल एब्सॉर्ब करता जाता ताकि वो अपनी पावर को भी इंक्रीज कर सके। वांग यहाँ पर ये चीज देखकर कहने लग जाता है कि जितना भी मैंने बीस्ट का भी मुकाबला किया, उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जो कि मेरे स्लॉटर आर्ट की सील को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और इसको अच्छी तरह से एक्टिवेट करने के काम है। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट वगैरह को ढूंढना पड़ेगा, या बीस्ट हो जाए या कोई कल्टिवेटर ही मिल जाए जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं यहाँ पर और अच्छी तरह से अपने स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो और भी पावरफुल बीस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वहीं हम यहाँ पर इसी नॉर्थ साइड का एरिया देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही कमाल का ट्री था और उसके ऊपर काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट जो थे वो लगे हुए थे। यहाँ पर दो एल्डर भी आकर पहुंच जाते हैं जो इस फ्रूट को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे कि अरे वाह क्या कमाल के फ्रूट है, बड़े इंतजार के बाद हमें यहाँ पर ये फ्रूट मिले हैं। अगर हम इन फ्रूट का इस्तेमाल कर लेना तो ये फ्रूट हमें एक फियरलेस वेपन बनाने के काम में आ जाएंगे। इसकी मदद से हम एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन को बना सकते हैं। और ये दोनों जो एल्डर थे वो उसी दालोस के एल्डर थे जिसका एल्डर वो लिंथियान भी है, जिसको हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था। तो उसी सेट के ये दोनों एल्डर वगैरह आए थे जो कि इस फ्रूट को हासिल करना चाह रहे थे। उन दोनों एल्डर के पास एक लड़की भी होती है जिसको उन लोगों ने मिलकर बंदी बनाया हुआ था। वो लड़की कहने लग जाती है कि देखो तुम यहाँ पर ये फ्रूट नहीं ले सकते, तुम्हें पता है ना हमारे सेक्ट वालों ने इतनी ज्यादा मेहनत करके इस फ्रूट को बनाया, ये फ्रूट हमारे इलाके में आता है तो इस पर हमारा हक है। हमारे कितने एल्डर ने इस फ्रूट को बचाने में, इसको बड़ा करने में अपनी जान गंवाई है, तो ये सिर्फ हमारा होगा। हम तुम लोगों को ये फ्रूट लेने नहीं देंगे, इसलिए चले जाओ यहाँ से और ये फ्रूट हमारे लिए छोड़ दो। लेकिन वो दोनों एल्डर कहने लग जाते हैं कि अरे लड़की पागल समझ के रखी है क्या, तू शायद भूल रही है जिसके ऊपर हमारी नजर चली जाए ना, दुनिया का कोई इंसान उस चीज के ऊपर दोबारा नजर डाल ही नहीं सकता। ये चीज हमारी है तो हमारी ही हो जाएगी। अब देखते जरा किसके अंदर जिगर है जो आकर हमसे ये फ्रूट हासिल कर सकता है, इसको तो हम ही ले जाने वाले हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो लड़की कहने जाती कि तुमने मेरे बड़े भाई को मार दिया, हमारे सेट के इतने सारे लोगों की जान ले ली तुमने, हमारा पूरा सेट तुमने लूट लिया। यही हरकत है तुम दालोस वॉट सेट वालों की, इतने ही घटिया हो क्या तुम लोग, तुम लोगों तो ऐसे ही डूब कर मर जाना चाहिए। तो ये सुनकर वो एल्डर इतना भड़का हुआ था कि यहाँ पर उस लड़की की जान लेने वाला था और दूसरा वाला एल्डर उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं रुक जा, अभी हमें इसकी और ज्यादा जरूरत है। तभी उनको जंगल के अंदर से बहुत ज्यादा तेज हलचल सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि जंगल के अंदर कुछ ना कुछ तो मौजूद है जो धीरे धीरे करते हुए उनकी ही तरफ बढ़ रहा है। तो ये महसूस करके वो दोनों के दोनों एल्डर जो थे वो काफी ज्यादा भड़क चुके थे और थोड़ा सा घबरा भी जाते कि यहाँ पर आ कौन रहा है। लगता है कि यहाँ पर इनकी मौत बनकर कुछ ना कुछ तो पहुंच रहा होगा। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे वॉर्म्स आने लग जाते हैं जो कि अजीब से छोटे छोटे कीड़े थे। वो इतनी ज्यादा तादाद में थे कि यहाँ पर उसका मुकाबला करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो दोनों
एल्डर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देते हैं और उसकी मदद से यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन इनसे खुद को बचा पाना इतना आसान काम नहीं था। इसमें उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सकता था उतना उन बॉम्ब से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन उन बॉम्ब्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसको रोक पाना इनके लिए नामुमकिन नजर आ रहा था। दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको अपनी जान बचानी थी, तो वो किसी भी हालत में यहाँ पर अपने आप को मरते हुए नहीं देख सकते थे। जितनी उनके पास टेक्निक थी वो सारी की सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि यहाँ पर खुद को बचा सके। लेकिन उनकी हालत खराब हो चुकी थी। पर अभी उनको वहाँ पर एक बार फिर से हलचल सुनाई देती है। उनको समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है, जिसको महसूस करके वो दोनों के दोनों शॉक में जा चुके थे। और यहाँ पर कोई और नहीं आता बल्कि आता है वांग लिन। वो इतना ज्यादा गुस्से में आया हुआ था कि आखिर मैं भी तो देखूं कि यहाँ कीड़े मकोड़े मेरा क्या ही उखाड़ सकते हैं। वो जैसे यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर अपना कदम ही उसने जमीन पे क्या रखा था कि इसकी वजह से जितने भी कीड़े थे वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन्होंने वांग के ऊपर अटैक तो किया ही नहीं, उल्टा वो वांग के यहाँ पर आने से ही पूरे के पूरे कीड़े खत्म हो चुके थे। उनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी वांग ने। तो ये देख कर वो दोनों एल्डर जो थे वो बिल्कुल दंग रह जाते कि ये क्या हुआ, आखिर इसके आते साथ ये सारे के सारे कीड़े मर कैसे गए। दोनों को यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये बंदा है कौन जिसकी वजह से इतना खतरनाक अटैक हुआ कि सारे कीड़े मारे गए। वांग यहाँ पर उन सारे कीड़ों की पावर जो थी उसको एब्सॉर्ब कर जाता है, कहने लग जाता है कि अरे वाह, ये पावर लग रही है ना थोड़ी सी कमाल की, अब इससे भी ज्यादा कमाल का ऑरा मिल जाए तो मैं यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को और अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद वांग जो था उसको एंशिएंट गॉड की मेमोरी के जरिए पता चलता है कि यहाँ पर ये जो पेड़ है और इसके ऊपर ये जो फ्रूट लगे हुए ना, इनको गोल्डन फ्रूट कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। इन सारे के सारे फ्रूट के अंदर एक गोल्डन स्पिरिचुअल रूट मौजूद होता है जो इनको पावर देता है। अगर इन फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए तो जिसके पास भी एंशिएंट गॉड बॉडी होगी ना, वो उसकी पावर इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। तो ये देखते साथ ही वांग को पता चलता है कि अरे हाँ, मेरी जो एंशिएंट गॉड बॉडी है उसके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। तो जब यहाँ पर इतने सारे फ्रूट मौजूद है तो आखिर मैं इनको क्यों छोड़ू, मैं सारे के सारे फ्रूट कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आगे चलकर मेरे काम आ जाएंगे। तो ये देखकर वो दोनों एल्डर कहने जाते कि तेरी भैंस के टांग, अभी हम यहाँ पर खुद ही झगड़ा कर रहे थे कि ये फ्रूट हम किसी को नहीं देंगे और तू कहीं और से उठकर आ गया जो हमसे ये फ्रूट लेना चाहता है। ये फ्रूट हमारे स्वॉर्ड सेट से बिलोंग करता है और ये उसी का होगा। देखते हैं कि कौन आकर हमसे ये फ्रूट हासिल कर सकता है। अगर तूने एक भी फ्रूट छीनने की कोशिश की ना तो तू मरेगा, वो भी हमारे हाथों तुझे फाड़ के रख देने वाले हैं। तो वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गए थे ताकि वो वांग को दिखा सके कि हम लोग हैं कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वो वांग की जान ले सकते हैं। वो वांग को यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग सच में सोच रहा था कि इनको लगता है ना कि आज ही अपनी मौत को गले लगाने का शौक चढ़ा हुआ है, तभी तो ये आकर मुझसे पंगा लेना चाह रहे हैं। वैसे भी मैंने अपने स्लॉटर आर्ट इस्तेमाल ही नहीं किया। एक काम करता हूँ, मुझे बकरा तो मिल ही गया, इनके ऊपर इस्तेमाल कर लेता हूँ ना, क्योंकि वैसे भी इस स्वॉर्ड सेट से तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। इस स्वॉर्ड सेट के लेंथ यहाँ से तो पुराना हिसाब किताब भी चुकाना है। तो वांग यहाँ पर जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, इतना भयंकर ऑरा यहाँ से बाहर निकलने लग गया था कि पूरी जगह पर भूकंप आने लग जाता है। वांग कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था कि तुम स्वॉर्ड सेट से हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। लगता है कि बेचारे दोनों एल्डर ने यहाँ पर अपनी मौत को ही परमिशन दे दिया कि हाँ बेल मुझे मार ले। अब तो वांग लिन उनकी जान लेकर ही रहेगा, लेकिन किस तरह से वो उनको मारेगा ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।